में एक लड़की ट्रेन पकड़ने की जल्दबाजी में प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच फंस गई। वो एक हाथ से बोगी का हैंडल पकड़े रही और ट्रेन के साथ घिसटने लगी। फिर क्या हुआ? क्या लड़की की जान बच पाई? इस रिपोर्ट में देखिए। एक एक पल सांस थाम कर देखिए। ये जिंदगी और मौत के बीच की जंग है। लखनऊ में एक आरपीएफ की महिला सिपाही की जाबाजी के चलते एक बड़ा हादसा टल गया। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि कैसे एक लड़की अपने हाथों में सामान लिए चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही थी। तभी उसका बैलेंस बिगड़ा और वो प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ी। इसी दौरान एक महिला सिपाही ने बिजली सी फुर्ती दिखाते हुए उस लड़की को रेलवे ट्रैक पर जाने से बचा लिया। दरअसल लड़की डर की वजह से बोगी का हैंडल पकड़े रही थी। इसी वजह से वो ट्रेन के साथ घिसटती चली गई। गनीमत रही कि सही समय पर महिला सिपाही देवदूत बनकर आई और उसे पकड़कर खींच लिया। अगर एक पल की भी देरी हो जाती तो सोचिए इस लड़की के साथ क्या हो सकता था। लड़की के रेस्क्यू की ये तस्वीरें प्लेटफॉर्म पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ये लड़की लखनऊ से नई दिल्ली जाने वाली गोमती एक्सप्रेस में चढ़ने की कोशिश कर रही थी। अब ये वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। साथ ही लड़की की जान बचाने वाली महिला सिपाही की तारीफ भी जमकर हो रही है। मुख्तार अंसारी की कस्टडी सौंपने को लेकर आज सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार की याचिका पर आज सुनवाई है। रूपनगर जेल प्रशासन को निर्देश देने की मांग की गई है। मुख्तार अंसारी की तत्काल कस्टडी सौंपने की मांग की गई है। जबरन वसूली केस का ट्रायल ट्रांसफर करने की मांग पंजाब से प्रयागराज की स्पेशल कोर्ट में करने की मांग की गई है। तो मुख्तार अंसारी को लेकर आज सुनवाई होनी है। रूपनगर जेल का पूरा मसला सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार की याचिका पर सुनवाई होनी है। प्रयागराज से खबर है, यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार के धर्मांतरण अध्यादेश को चुनौती देने के मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट से समय मांगने वाली यूपी सरकार आज अपना पक्ष रखेगी। याचिकाओं में धर्मांतरण विरोधी अध्यादेश को संविधान के खिलाफ और गैर जरूरी बताते हुए चुनौती दी गई है। सभी याचिकाओं की एक साथ सुनवाई की राज्य सरकार की अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने 25 जनवरी को खारिज कर दी थी। इसके बाद हाईकोर्ट में सुनवाई का रास्ता साफ हो गया था। तो धर्मांतरण अध्यादेश पर आज सुनवाई हो रही है। कानून के दुरुपयोग की जताई गई आशंका। इलाहाबाद हाईकोर्ट में अदालत में अपना पक्ष रखेगी यूपी सरकार। पिछली सुनवाई में आपको बता दें कि कोर्ट से समय मांगा गया था। याचिका में धर्मांतरण अध्यादेश को चुनौती दी गई है। कानून के दुरुपयोग की आशंका जताई गई है। अदालत में यूपी सरकार आज अपना पक्ष रखेगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट से समय मांगा था। धर्मांतरण अध्यादेश का पूरा मसला है जिस पर आज सुनवाई होनी है। सर्वेश दुबे हमारे साथ, हमारे सहयोगी प्रयागराज से फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। सर्वेश, कितने बजे सुनवाई होगी और पिछली सुनवाई के वक्त जो वक्त मांगा गया था, अब इस बार सरकार को अपना पक्ष रखना होगा? जी, निश्चित तौर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में धर्मांतरण अध्यादेश को 4 अलग अलग याचिकाओं में चुनौती दी गई है और इस याचिका पर पिछली सुनवाई को राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखने के लिए समय मांग लिया था। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की मांग को मंजूर करते हुए आज सुनवाई का मौका दिया है और राज्य सरकार के अधिवक्ता के ओर से आज इस मामले में उनका पक्ष राज्य सरकार का पक्ष रखा जाएगा। 4 अलग अलग याचिकाओं में यह कहते हुए चुनौती दी गई है याचिका में कि ये किसी तरह से भी लोगों के हक में नहीं है और एक धर्म विशेष के लोगों के इससे अधिकारों का हनन हो रहा है। इस आधार पर याचिका को चुनौती दी गई है और इसके अलावा यह आरोप लगाया गया कि ये लोगों के जो मूल अधिकार हैं उनका भी ये हनन करता है। तो इस तरह से इस मामले में याचिका पर आज सुनवाई होगी और ये माना जा रहा है कि आज इसमें याचिका पर कोई अंतिम निर्णय कोर्ट पास कर सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर्वेश, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे।